नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का आज के इस लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ सविता भाटी जी नोएडा से, सविता नागर डेढ़ा जी नोएडा से और सुनीता खटाना जी भी नोएडा से जुड़ी हैं। और मैं तमाम मातृशक्ति का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि हमारी ये बहनें पर्दे से बाहर आकर, जिनके बारे में लोग कहते थे कि गुर्जर समाज की महिलाओं में बहुत पिछड़ापन है अभी, लेकिन इन बहनों ने साबित किया है कि ये अपनी परंपराओं संस्कृति को निभाते हुए अपने मंचों पर अपनी बात कहने के लिए सक्षम है। ऐसी नारियों को, ऐसी मातृशक्ति को मेरा पुनः अभिनंदन, वंदन। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का स्वागत है और आप से मेरा निवेदन है कि अपना थोड़ा थोड़ा सा परिचय आप एक बार स्वयं कर दें। सुनीता खटाना जी। राम राम जी सभी को। एक बार फिर से खटाना बुलेटिन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और आज इसलिए भी बहुत धन्यवाद कि आज हम तीनों को एक साथ आप लोगों ने बुलाया, जो कि हम बिंदास गुजरी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है और जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी फेमस हुए हैं। तो हम लोग मेरा जो अपना परिचय ये है कि मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं वैसे तो टीचर हूँ, स्कूल चलाती हूँ और थोड़ा सोशल वर्क भी करती हूँ। अब ये जो गीतों का हमने कार्यक्रम शुरू किया था, ये मैंने इसलिए शुरू किया था कि मैं देख रही थी कि कहीं न कहीं हमारा ये जो है सब खोता जा रहा था। तो ये बड़ा मन में बहुत वो था कि भई कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करें कि गीतों का कुछ लोगों तक गीत पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि हमारे यंग जनरेशन को पता ही नहीं है। तो ये हमने एक बिंदास गुजरी चैनल शुरू किया यूट्यूब पे और बहुत अच्छी हमें रिस्पॉन्स मिली और सबसे अच्छी जो रिस्पॉन्स मिली वो हमें यंग जनरेशन से ही मिली और मैं उनका सबका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और कुछ तो मतलब बच्चे इतना सम्मान देते हैं, इतने अच्छे से वो कमेंट्स लिखते हैं कि आप लोग हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, हमें उसकी पहचान करवा रहे हो। क्योंकि बीच में हमारी बिल्कुल ही एक तरह से अलग ही छवि बन चुकी थी गुजरों की। तो ये हमने एक शुरू करके बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि हम जो करना चाहते थे मकसद में सक्सेसफुल हो गए। आवाज नहीं आ रही संजय जी। सविता नागर जी परिचय। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। खटाना बुलेटिन का मैं सर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें आपने एक बहुत बड़ा मंच दिया है जिससे हम रूबरू हो सकें, जो हमें चाहने वाले हैं या हम कहें जिस तरीके से फैन कहें तो उनसे हम बिल्कुल रूबरू हो जाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरा परिचय सर ये है कि मैं बरौला गांव की बेटी हूँ, नागर हूँ और डेढ़ों में ब्याही हूँ सर, मौजपुर में। इसी कारण मैं नाम लिखती हूँ सविता नागर डेढ़ा। और सर मैं गवर्नमेंट टीचर के पद पे कार्य करती हूँ, प्राइमरी में हूँ और वैसे एज एन एआरपी में काम कर रही हूँ। मैं मैथ्स की एआरपी हूँ बिसरा ब्लॉक में, गौतम बुद्ध नगर में। जी। और एजुकेशन की बात करें तो मैं एमएससी बीएड हूँ मैथ से जी। और बहुत बढ़िया। पहले मतलब पूरे गांव में मैं पहली बेटी हूँ जिन्होंने एमएससी मैथ से की है और इसका पूरा श्रेय सर मैं अपनी मम्मी को दूंगी कि मेरी मम्मी, उन्होंने इतनी मेहनत की है सर मेरे साथ में कि जो मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी गर्व की कि मेरी जो चाचा जी की, ताऊ जी की जो बेटियां थी सबकी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई सर। और जी। मुझे उन्होंने इतना चांस दिया कि नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ पाई, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, अपना साकार मुझे सपना जो है वो बेटी के रूप में पूरा करना है सर। और आज ये जो मेहनत है सर, सच में मेरे मम्मी पापा दोनों इतने मेहनती हैं कि मैं क्या बताऊं। बचपन से मतलब एक सीख मिली है मुझे मेहनत की। मेरे पापा कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और मम्मी हमेशा ये कहती है कि बेटा हमेशा आगे बढ़ो, डरो मत, अच्छे काम करो, भगवान तुम्हारे साथ हमेशा है, जो तुम चाहते हो जीवन में वो मिलेगा सर। और सर ये जो गीतों की देन है वो भी मेरी मम्मी की है। मेरे नाना जी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो मम्मी को जाने नहीं देते थे गीतों में, लेकिन उन्हें बहुत शौक था। जैसे सुनीता दीदी की बात करूं मैं, सुनीता दीदी के पिताजी भी ऐसे थे, वो जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी जिसके अंदर कला होती है ना, वो कहीं ना कहीं से सीख ही लेता है सर। तो मैं बिल्कुल। अपनी मम्मी से बहुत इम्प्रेस हुई क्योंकि मेरी मम्मी जब गीत गाती थी, गुनगुनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था सर। और कहीं गीतों में गई तो मैं मम्मी से कहती मैं साथ चलूं के चलो। जैसे शादी के बाद मम्मी यहाँ आई जी। तो मम्मी गीतों में जाती थी तो सर मैं भी जाती थी साथ में। वहीं मैंने ढोलक बजाना भी सीख लिया सर धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ढोलक का भी बहुत शौक है और मैं ढोलक भी बजा लेती हूँ। तो मतलब मम्मी जैसे गीत सीख रही हैं, गा रही हैं, तो मुझे बहुत शौक था, मैं गीत गाने लगी। और एक बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, बड़ा प्यारा वाक्य सुनीता दी से मिलने का क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड थी, जी। तो सुनीता दी ने बोला कि भाई कोई ऐसा बंदा हो जो अपना लोकगीत प्रस्तुत कर सके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ढूंढ के बताती हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं गाती थी। कविता नागर जो जी। है मेरी फ्रेंड, वो जी। सुनीता जी। दीदी की फ्रेंड है।
तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दीदी, क्योंकि मैं जब स्कूल में जाती थी तो मुझे गाना गाने का शौक बहुत है, मैं बैठी हुई गुनगुनाने लगती। तो मैं मतलब बहुत जॉली नेचर है सर मेरा, तो मैं गीत गाना और इस तरह की एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। तो जी जी वो कहने लगी कि दीदी आपसे बात पूछूं? मैंने कहा हाँ भाई, कि आप स्टेज पर गा लोगे गाँव के लोकगीत? मैंने कहा भाई जी बिल्कुल गा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उन्होंने सर मुझे सुनीता दीदी से मिलवाया, और मुझे सबसे अच्छी बात दीदी की क्या लगी कि मतलब पहली बार में हमें मिल के ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने फर्स्ट मीटिंग है मेरी, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत दिन से नहीं जानती हूँ, ठीक है? जी जी तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब हम लोगों ने सर वहाँ पर सविता से मिली मैं वहीं पे, क्योंकि पहले से मैं सविता को नहीं जानती थी, और जब मैं सविता से वहाँ मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक हमारा जो ग्रुप चाहिए ना हमको सर, वो हमारा पूरा हो गया मतलब वहाँ। क्योंकि जैसा चलिए, नेचर और अब हमने मध्य प्रदेश कश्मीर के महिलाओं से आपको जोड़ना शुरू किया, तो पूरे भारत में आपका ग्रुप बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बिंदास गुजरे का ग्रुप है ना सर, वो 3 मूर्ति का ही रहेगा सर। अब थोड़ा सा भाटियों का भी परिचय हो जाने दीजिए। भाटियों का बड़ा नाम है, बिल्कुल सर, 365। बिल्कुल। जी, जी सर, हाँ जी, जी आप भाटी परिचय जी। दीजिए सर। जी। सभी से राम राम जी। मेरा नाम सविता भाटी है। मैं गांव सैदरा से हूँ, सेक्टर 141 से, और मेरा मायका है डेरा गांव। मैं वहाँ से तवर हूँ, और मैं आंगनवाड़ी में टीचर हूँ। मैं क्या बताऊँ, दीदी ने और सविता ने सब बता दिया कि हम कैसे मिले, कैसे लोग गीत में आए। मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि सविता ने और दीदी ने सब बता दिया। मैं जी जी बहुत खुश हूँ जो मुझे अच्छा, दीदी, सुनीता दीदी और तो सविता बहन मुझे मिली है। बहुत हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, उसका अस्तित्व हाँ जी ज्यादा सर। दिनों तक जिंदा नहीं रहता। चाहे उसकी कलम लग जाए, चाहे वो हाइब्रिड पेड़ हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह का हो जाए, लेकिन जो अपनी जड़ें छोड़ देता है वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है धीरे धीरे। हाँ कोई भी सर। संस्कृति, कोई पहचान का व्यक्ति, समुदाय, देश अगर अपनी पहचान खो देता है और नकली पहचानों के या नकली आवरण को ओढ़ लेता है, जो हमारा समाज कर रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां करना, बड़े बड़े डीजे बजाना, तमाम तरह के संगीत, आधुनिक संगीत की तरफ आ गए, फिल्मी गाने बजाना, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारी शादियां हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे पूजा पद्धति है, उसमें जो गीत संगीत हमारी बहनों या माताओं के द्वारा गाया जाता था, उसकी जो एक लय थी वो हम भूलते जा रहे हैं, और हमने दूसरी लाइन पकड़ ली। तो आप तीनों ने वो शुरू किया इस देश में, उसको जगाया, उसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। और मैं सबसे पहले सुनीता जी से चाहूंगा, क्योंकि एक कहावत भी है कि अंधा बांटे रेत अपने अपने को दे, तो पर ये बात तो सच्ची है, अंधा बाटे सिंधी फिर अपने ने दे। तो खटाना जी, खटाना जी भाभी जी के लिए मर रहे हैं, मैं देख लो। हमारी हमारी भाभी है, बड़ी भाभी है, खटानों में अगर रहना है तो खटाना जी से नमस्ते तो जी करनी खटाना, पड़ेगी। देखो भाभी और की मैं वजह से माननी चाहूंगा पड़ेगी कि भाई। एक गीत से जो है ना, आज जी। हमारी हाँ जी सर। खटाना जी, सुनीता खटाना जी अपनी शुरुआत करें। देखिए जी, ऐसा है, यहाँ पे ना मैं खटाना हूँ, ना मैं हाँ जी। आवाना हूँ, यहाँ पे मैं गुजर हूँ, चलिए, पहली तो बात। मजाक की बात थी, और बिंदास मजाक की। नहीं, वो बिंदास। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, हम सभी गुजर हैं, लेकिन खुश बिल्कुल होना पड़ा है, सभी। बाटियों का बोलबाला ज्यादा है, गांव ज्यादा है, हमारे 2-4 गांव है, कहीं ना कहीं खुश होना पड़े के जी नहीं, बहुत अच्छा एक वो है, और एक ये चीज़ हमारी मतलब कि गोत्र भी बहुत ज़रूरी होते हैं बताने, कि उससे हमारा वो कहते हैं ना, एक गोती सो भाई बाकी सब असनाई, हाँ हमारे जी। एक कहावत है। तो ज़रूरी होता है अपनी गोत्र बताना, बहुत ज़रूरी होता है। लोग पूछते भी हैं कि आपका गोत्र क्या है? लेकिन मैं आपको गीत सुनाती हूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, जैसा कि आपने अभी कहा कि भी शादियाँ हैं, और मतलब लोकगीत हमारे जो गाए गाए जाते थे, मैं कहूँगी, गाए जाते हैं, अभी नहीं गाए जाते हैं। क्योंकि अभी हम जो भी देख रहे हैं, लगन सगाई का हम उसमें जाते हैं, बड़े-बड़े फंक्शन होने लगे लगन सगाई के, और उसमें महिलाएँ तो गायब ही हो गई हैं। पहले महिलाएँ बैठती थी, भई लगन आ रही है तो बैठ के गीत गाती थी सब। तो अभी मैं एक महिलाओं का ही थोड़ा-सा गीत सुना देती हूँ, महिलाओं के ऊपर ही, जब उनको महिलाओं को गीतों में बुलाया जाता है, स्वागत है आपका, मैं स्वागत है थोड़ा-सा आपका। सुना देती हूँ। जी। जी सविता, आपको माइक कर लो। बैठी बैठी बात बनावे लुगाई, ये गीत न गावे, बैठी बैठी बात बनावे लुगाई, ये गीत न गावे, जब गीतन को लगो बुलाओ, जब गीतन को लगो बुलाओ, सूटन के मैच मिलावे लुगाई, ये गीत न गावे, सूटन के मैच मिलावे लुगाई, ये गीत न गावे,
बैठी बैठी बात बनावे लुगाई ये गीत न गावे। जब गीतन की बारी आई, जब गीतन की बारी आई, सिर में दर्द बतावे लुगाई ये गीत न गावे। सिर में दर्द बतावे लुगाई ये गीत न गावे। बैठी बैठी बात बनावे लुगाई ये गीत न गावे। जब नाचन की बारी आई, जब नाचन की बारी आई, घुटने में दर्द बतावे लुगाई ये गीत न गावे। बैठी बैठी बात बनावे लुगाई ये गीत न गावे। ये थोड़ा सा हंसी मजाक का गीत है जी हमारी महिलाओं के लिए। तो स्वागत है आपका। आजकल वो थोड़ा सा ना इसमें ज्यादा मॉडर्न हो गई है कि गीत गाना तो भाई आउट ऑफ फैशन है, तो गीत नहीं गाती हैं, तो इसलिए ये गीत हमारा, और इसी गीत से हम ये इंस्टाग्राम फेमस हुए थे। सबसे आपको पहला एक गीत मिनट था। आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी जी चीज को पढ़े लिखे लोग और किसी पद को पा चुके, यानी कि अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले लोग अगर संस्कृति की बात करें, तो हमारी जो गांव में अनपढ़ बहनें हैं ना, उनमें भी एक आस जगती है इससे। तो बिल्कुल। ये इसी आप लोग इस बात को कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं इसी बात पे आपको एक मैं जी जी बताना चाहूँगी कि हमने जो ये शुरू किया है, हम ओढ़ने में जब करते हैं तो सभी लोगों में ये एक गलतफ़हमी है कि अनपढ़ औरतें हैं। वो कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं है। एक मुझे कमेंट आई थी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे उसमें उनको ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, और वो छोटी बच्ची थी, जिसने मुझे ये मैसेज किया कि अनपढ़ गँवार औरत चुप बैठी है, पता नहीं क्या-क्या बोलती रहती है। तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आप जो लिख रहे हो, आपके लिखने के लहज़े से पता चल रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तो कहती है ज़्यादा बात मत करना, मैं नर्सिंग का वो कर रही हूँ कोर्स। मैंने फिर उसको लिखा, मैंने कहा बेटा जब तुम पैदा हुई थी ना, जब तो मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, और जब तुम 2 कदम चलने लगी तो मेरी मास्टर्स हो गई थी, और उसके बाद जब तुम फिर जब बोलने लगी तो मेरी बीएड हो गई थी, और मैंने स्कूल चलाना शुरू कर दिया था। उसने उसी वक़्त मेरा चैनल छोड़ दिया। तो मतलब ये एक जो गलतफ़हमी है ना, और दूसरी चीज़ है, मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। सामने अभी ओढ़ना पहनने का मतलब ये नहीं कि हम गँवार हैं, अरे भाई हमारा ये हमारी ड्रेस, हमारे परिधान है ये संस्कृति है हमारी। इसमें हम पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, अब कोई अगर राजस्थान से है, वो अपनी पोशाक में डीएम जा रही है ऑफ़िस, उसका तो कोई मज़ाक नहीं उड़ाता। वो अपनी पोशाक में जा रही है क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं है। हमने छोड़ दिया इसलिए मज़ाक उड़ाते हैं लोग, कहते हैं अनपढ़ गँवार लोग पहनते हैं। तो अब कोई भी आप कश्मीर में चले जाइए, वो भी अपने जो उनकी ड्रेस है उसमें वो रहते हैं हमेशा, कोई मज़ाक नहीं उड़ाता। राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, तो हमारा मज़ाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमने छोड़ दिया। तो मेरा एक ये कहना है कि जो समाज अपनी संस्कृति को छोड़ देता है, कोई भी हो वो, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। तो इसलिए अपनी संस्कृति हमें नहीं छोड़नी चाहिए। जी। सविता जी, सविता भाटी जी, हाँ जी सर। आप अपनी तरफ से क्या सुनाएंगी? क्या तैयारी है आपकी? मेरी भी एक छोटे से गीत की तैयारी है। जी जब किसी लड़की की शादी होती है और उसका पति पढ़ने पढ़ने में व्यस्त होता है और किसी नौकरी पे नहीं जाता है, और देवर जेठ जब उन्हें कुछ ताने मारते हैं, उल्हाने देते हैं ना, उसके जी ऊपर है। जी तो जी, तब वो स्वागत है। क्या गीत गाती है, तो उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। जी जी, स्वागत है आपका। जेठ जी कुएं से परने होले, मन भर लंदो जल नीर। जेठ जी कुएं से परे न होले, हे मन भर लंदो जल नीर। दिखेर के लाट साहब की बेटी, के पति तेरे कप्तान। दिखेर के लाट साहब की बेटी, के पति तेरे कप्तान। दिखेर मैं जल भरे वापिस आई,
ही मेरे कुरसी पे बैठे भरे तार दिखे रे मैं जल भरे वापिस ई मेरे कुरसी पे बैठे भरे रे दिखे रे राजा गले को कौली रे ले जा 10वीं की ले जा रे किताब दिखे रे राजा गले को कौली रे ले जा 10वीं की ले जा रे किताब दिखे रे वन पहला पेपर गिरा पहले में हो गए फेल दिखे रे वन दूजा पेपर गिरा दूजे में हो गए पास दिखे रे वन तीजा पेपर गिरा तीजे में पुलिस कप्तान दिखे रे वन तीजा पेपर गिरा तीजे में पुलिस कप्तान दिखे रे कह दीजो जेठ भले से मेरा ले जाएंगे प्रसाद दिखे रे मैंने 500 के बाटे लड्डू 600 की बोटी रे मिठाई दिखे रे वाह शेर की जाई तेरे पति बने कप्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक अच्छी प्रस्तुति दी है। और एक शब्द मेरे याद आ रहा, दिके, है ना, दिके। हाँ जी ये सर। गुजरी भाषा का शब्द है और कहीं नहीं चलता। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। सर। दिखे रहे, लोगों की समझ में नहीं आएगा नोएडा में अगर आप बताएंगी दिखे रहे, इधर भाई दिखे रहे क्या है। हाँ जी तो ये गुजरी सविता भाषा नागर है। जी, सविता नागर जी, अब जी आप सर। पाले में गेंद है, अब आप देखते हैं क्या सुनाती हैं। सर मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। पता है क्या होता है, जब मैं स्कूल में ट्रेनिंग देती हूँ ना, और ये लगता है मुझे कि थोड़ी सी नींद आने लगे, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा शब्द है कि अपने आप में ही ना टीचर्स को लगता है कि यार क्या ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो सब वर्क कर रहे होते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ सुनाती रहती हूँ। ठीक है, तो एक बार तो मैंने हंसी के लिए ऐसे ही कि मैंने कहा थोड़ा सा वैसे गा रही हूँ, वैसे ज्यादा कुछ वो नहीं है इसमें, मैं बता रही हूँ मजाक के तौर पे। कि एक बार मैं गीतों में गई, तो वहां जो बुढ़िया गाती है ना, ये जो जो हम बोलते हैं कि भाई तिलवा मेहंदा, तो मेरी समझ में नहीं आया सर। छोटा सा वाक्य बता रही हूँ पहले मैं, फिर मैं गीत गाऊंगी। तो मैं बड़ी परेशान कि मैंने कहा वो ऐसे दुपट्टा लगा के ना ऐसे कुछ गा रही थी, बस एरी ओरी की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं सर घर पे आई तो मैं ऐसे ही कहने लगी, तो जो मेरा भाई मेरा कहने लगा तुम्हें बड़ी वो गीतन की क्या वो है, गीतन तो ऐसे ही गाते हैं। मैं कैसे कि एरी ओ रे आए, मतलब कि ताल मिला दी, समझ में कुछ नहीं आया। गीत पूरा हो गया। तो मैं ट्रेनिंग मैंने इस गीत को बहुत सुनाती हूँ, एरी ओरी। मतलब ये गीत का नाम रख दिया गया, बस शब्द नहीं है, बस एरी ओरी करना है और गीत खत्म पूरा। जितनी देर वो बैठी रहे बस ऐसे पकड़ के एरी ओरी। तो मतलब काफी वो बना। तो गीतों में ना सर बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। अब मैंने आज जो गीत है वो माँ बेटे के रिश्ते पे आधारित है हमारा। कि जब बेटा था 5 साल के थे, वो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए बेटे के। और जब बेटा बड़ा होता है तो जब उसकी शादी आती है तो वाइफ आती है, वो नए जमाने की है और माँ हमारी पुराने जमाने की है। तो वो माँ से उल्टी सीधी बातें करता है। तो वो माँ बेटे के प्यार पे ही मैंने गीत जो है तैयार किया है सर। तो उसके बोल मैं आपको सुनाती हूँ, ज्यादा पूरा नहीं गाऊँ, काफी बड़ा गीत है वो, बाकी यूट्यूब पे सुन लेंगे सब लोग। स्वागत है आपका जी सर। यूं तो सारी दुनिया जाने बेटे जैसी चाह को न्या, खोटी वाणी बोले मत ना मैं के तेरी माँ को न्या। यूं तो सारी दुनिया जाने बेटे जैसी चाह को न्या, खोटी वाणी बोले मत ना मैं के तेरी माँ को न्या। जब बेटा तेने जन्म लिया था बहुत घने दुख पाई रे, जब बेटा तेने जन्म लिया था बहुत घने दुख पाई रे। तेरे पिता से कहे सुन के मैंने गाई गऊ मंगाई रे, चम्मच से मैंने दूध पिलाया तेरे जैसा और को मिला।
खोटी वाणी बोले मत न, मैं के तेरी माँ को ना। यूं तो सारी दुनिया जाने, बेटे जैसी क्या को ना। खोटी वाणी बोले मत ना, मैं के तेरी माँ को ना। पालने में झूला करता, जन फूलों का ढेर पड़ा। पालने में झूला करता, जन फूलों का ढेर पड़ा। बालकों में खेला करता, जन जंगल में शेर बड़ा। देख देख मैं काजी गोरी, तेरे जैसा और को ना। खोटी वाणी बोले मत ना, मैं के तेरी माँ को। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। जी, ठीक है। और एक गीत मेरे साथ और तैयार किया, अभी हो सकता है पहले मेरी बहनें सुना ले, दूसरा फिर मैं सुनाती हूँ उसे। नहीं, आपने जो प्रस्तुति दी है ना, आज माँ और बेटे का जो संबंध है, जी हम सर, उसे बिल्कुल। भूलते जा रहे हैं। सबसे पवित्र रिश्ता है दुनिया का। पूरी दुनिया में बिल्कुल माँ और सर, बेटे के बिल्कुल रिश्तों सर। को बहुत अहमियत दी गई है। हमारे चाहे पीर रहे हों, अवतार रहे हों, या बड़े लोग रहे हों, कोई भी जितने भी रहा हो सर, जमींदार जी हुए, सर, सबने बिल्कुल। अपनी माँ के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। कहाँ भगवान है सर, कृष्ण जी सर। राम जैसे लोगों ने भी अपनी माँ का सम्मान किया है। बिल्कुल लेकिन हम सर। अगली पीढ़ी को बताना भूल गए। पहले जो संस्कृति थी, वो कभी सुख के बहाने, दुख के बहाने एक दूसरे को बताई जाती थी। लेकिन अब क्या बिल्कुल हो गया सच कि में। लोग इकट्ठा बैठना बंद कर दिया, और जो उसका नया रूप आया, भाई पहले लोग परिवार में बैठते थे, अब लोग मोबाइल में बैठते हैं। एग्जैक्टली सर, सर सच में अपना पुराना मसाला नए पैकेज में देना पड़ेगा, मोबाइल भी देना देना पड़ेगा, पड़ेगा। तभी लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, जी सर, जी सर। सच को स्वीकार करेगी। बिल्कुल तो सर, हाँ जी, हाँ जी। पुनः मैं एक बार फिर सुनीता खटाना जी से अनुरोध करूंगा कि वो दोबारा एक अपना कोई गीत प्रस्तुत करें। और एक बात और मैं भी कहना चाहता हूँ यहाँ, जी। मैंने जीवन में पैंट शर्ट पहनी ज्यादातर। अब पहली बार मैं कल टोपी लेकर आया, जो गुजर टोपी होती, गांधी टोपी। कल गांधी आश्रम से आपका प्रोग्राम देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ कि कल टोपी लेकर आया। जब हमारी बहनें, हमारी माताएं पहन रही हैं अपने पहनावे को, तो हमें भी अपनी टोपी एक अच्छा। मैंने कल 2-3 घंटे पहन के बैठा, तो लगा कि हाँ, वास्तव में कुछ इसमें सम्मान बढ़ता है, कुछ इज्जत है, इसका भी। सर एक छोटी सी चलिए। बात कहना चाहूंगी। जी जब जी हम जी लोग अपना ओढ़ना ओढ़ के निकलते थे ना रास्ते में, तो दूर से लोग कहते थे कि गुजरी आ रही है, दूर से ही देख जी के जी। सर। और अब उस भीड़ में सर हम कहीं खो गए हैं, ठीक है ना। जो हमारी यंग जनरेशन है उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये गुजर है या क्या है। मतलब एक अलग ही रुतबा था हम लोगों का कि भाई गुजर आ रहे हैं। लोग अलग ही हट जाते थे रास्ता छोड़ के कि गुजर है। कार पे भी अगर गुजर लिखा हो तो रास्ता दे देते कि भाई गुजर है, उनसे पंगा नहीं लेना। जो हमारा एक समझिए संस्कृति थी, संस्कृति अगर हमने नहीं अपनाई तो सर ये समझिए पतन होना निश्चित है। ठीक है इसके पीछे जी। हटने के पीछे एक राज भी तो था। अभी आप मैं हरिद्वार में रहता हूँ, या गांव में हम लोग रहते हैं, जी लोग सर। कहते थे अगर किसी मेहमान को या बाहर के आदमी को कहीं खाना नहीं मिलेगा, तो गुजरी देख लो कहाँ को जा रही, इसके घर मिल जाएगा। इसके घर मिल जाएगा सर। सच में मेरी दादी की मैं बताती हूँ। मेरी दादी एक आदमी का खाना डेली सुबह और शाम को अलग से बना के रखती थी कि क्या पता कोई राहगीर आ जाए, कोई भूखा हो, कोई क्या हो सर। वो हमेशा दोनों टाइम सर, एक टाइम सुबह भी शाम को भी, एक आदमी का खाना सर वो हमेशा बना के रखती थी। उनकी हमेशा आदत ये थी बेटा कि कभी रोटी गिन के मत बनाओ, जितनी बना सको फालतू उतनी बनाओ। कौन कब किस टाइम आ जाए कोई नहीं पता, क्योंकि पहले से चूल्हे पे बनती थी। अब तो चलो गैस पे ही फटाफट बना देंगे, लेकिन पहले चूल्हे पर थी। तो वो हमेशा एक्स्ट्रा बना के रखती थी सर खाना कि भाई कहाँ, क्योंकि हमारा जो जब जहाँ दादाजी मेरी एक घेर में रहते मेरी, हैं घेर मेरी पे। एक मेरी एक साधु से बात हो रही थी। जी तो वो कह सर। रहा था कि भाई शहर की माँ खोटी होती है, शहर की जी माँ किसी को खाना नहीं खिलाती। तो नहीं मैंने पूछा खिलाती कि सर। महाराज जी, जब आप दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं खास तौर पे, वो दिल्ली बहुत जाते थे नेताओं से मिलने, तो मैंने कहा वहां कैसे व्यवस्था होती है आपकी? कि मैं देखता रहूं था कि एक तो गांव कहाँ है, और फिर उनने वाली कोई बुजुर्ग महिला मुझे चमकी तो उसके पीछे पीछे हो जाए, तो कोई गुजरी है कि खाना देगी। सही बात, खाना देगी देगी सर, बिल्कुल सच है ना? बात है सर। तो वो एक पहचान भी थी, एक सम्मान भी था, उसके पीछे एक जी सर, भाव था बिल्कुल लोग। बिल्कुल भाव था सर, वो हम सच भूल में। गए, वो हम भूल गए। चलिए, मैं सुनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो कंटिन्यू करें जी अपना। बिल्कुल सर। जी, देखिए जैसे आपने अभी कहा कि हमारे जो गीत हैं अभी कहीं खोते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए हैं। तो इसका एक में सबसे बड़ा जो मैं इसका श्रेय दूंगी, वो है हमारे जो पुरुष प्रधान है।
जो हमारे पुरुष है ना, इसका श्रेय इनको जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये कहीं पर भी महिलाओं को अहमियत नहीं देते। किसी भी फंक्शन में, आप शादी का कोई भी फंक्शन ले लीजिए, महिलाओं को अहमियत नहीं दी जाती। और अब तो और ज़्यादा आगे बढ़ के चल गए हैं, क्योंकि लगन-सगाई का अब ये पहले घर में फंक्शन होता था, अब ये पहुँच गया है बैंक्वेट हॉल तक या बारात घर तक। अब तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि गाँव की महिलाएँ पहुँच नहीं पाती हैं। खाली अपने-अपने रिश्तेदार जिसको आपने बुलाया है, जो भी गिने-चुने वो आती हैं, और वो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो गीत गाएँगी। तो एक ये जो चीज़ चलन हो गया है ना, अब इसके लिए हमारे ये पुरुष ही ज़िम्मेदार हैं, हर तरीके से, क्योंकि हम तो चाहते हैं, हम गीत गाना भी चाहते हैं, उन रस्मों को भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो सब आडंबर है, सब बेकार है, उसको छोड़ दो, मत करो। तो ये चीज़ हमें दोनों को सोचनी पड़ेगी, पुरुष को भी और महिला को भी, क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले कहा, हम स्कूटर के 2 पहिए हैं, और दोनों को साथ चलना पड़ेगा, वरना एक पंचर रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं खींचेगी। और आजकल ये, अब ये और आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं एक रील देख रही थी, 21 डीजे, शादी में 21 डीजे, मतलब एक से ही कान ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। 21 डीजे, आप बताइए, ये मतलब पैसे में ना ऐसे गड्डी रख के आग लगाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। और उससे कितना मतलब परेशानी लोगों को होती है, लोग गाली देते हैं। बारात देखने नहीं आते। पहले बारात जब चढ़ती थी तो लोग देखने के लिए आते थे, फलाने की बारात चढ़ रही, देखेंगे, बाजे होते थे, वो अच्छे भी लगते थे सुनने में। अब डीजे तो ऐसे कान फाड़ते हैं, ऐसे लगता है भाई कितनी जल्दी ये बंद हो जाए और ये निकले यहाँ से आगे। तो ये सबको ये सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, जो जी मैंने सबसे पहले मैंने गाया था। उस वक़्त मैं बहुत छोटी थी, और हमारे तो, जैसे इन्होंने कहा कि गीतों में जाना, हमें तो बिल्कुल परमिशन नहीं थी, और हमारी मम्मी जाती थी, हम लोग दोनों बहन बिल्कुल नहीं जाते थे गीतों में। तो मैंने अपने घर में ही मम्मी से ही सुना, वो भी मतलब गीत ऐसे सुने कि मेरी बुआ जी जो हैं वो भात न्योतने आई थी। तो वो सबसे बड़ी हैं, उनकी बेटी सबसे बड़ी है, तो हम लोग तो सब उस टाइम पे छोटे-छोटे थे। वो जो भात न्योतने आई, तो मुझे मतलब बड़ा शौक था उस गीतों का, मतलब पहले से ही गीत संगीत का शौक रहा है। तो वो जो गीत गा रही, मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, गीत सुने, बड़े अच्छे वो, मतलब गीत भी गा रही, डांस कर रही बड़े अच्छे से। तो उससे पहले मुझे कुछ बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे डांस होता है हमारी गुज्जियों का, कैसे गीत गाते हैं। जब वो चली गई, तो उसके बाद एक दिन शाम का टाइम था, शाम को ऐसे ही, मैं, सर्दियों के दिन थे, तो मैं ऐसे ही अपना ना रज़ाई ओढ़ के ऐसे ही और गाने लगी, तो वो वाला गीत, सासल पनिया कैसे जाऊँ। तो मम्मी भी हँसने लगी कि ये कहाँ से सीख लिया? मैंने कहा ये अभी कल बुआ जी नहीं आई थी, उन्हीं से सीखा है। तो मेरा पहला गीत था जो मैंने वो सीखा, और आज भी वो मुझे अच्छा लगता है, और आज भी कोई भी गीतों का फंक्शन उस गीत के बिना पूरा नहीं होता। तो मैं वो स्वागत आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। ये बहू का गीत है, जो बहू अपनी सास से कह रही है कि उसको पानी लेने जाना है, पहले कुएँ वगैरह से पानी आता था, तो वो कैसे जाएगी, वो अपना गीत के उससे बता रही है। सासल पनिया कैसे जाऊं, रसीले दोनों नैना, सासल पनिया कैसे जाऊं, रसीले दोनों नैना, बहू ओढ़ो चटक चुनरिया, सिर धर लो जल की गगरिया, बहू ओढ़ो चटक चुनरिया, सिर धर लो जल की गगरिया, छोटी ननदी ले लो साथ, रसीले दोनों नैना, छोटी ननदी ले लो साथ, रसीले दोनों नैना, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया, सिर धर ली जल की गगरिया, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया, सिर धर ली जल की गगरिया, छोटी ननदी ले लई साथ, रसीले दोनों नैना, छोटी ननदी ले लई साथ, रसीले दोनों नैना। तो ये हमारा गीत है जी, गीत काफी लंबा है, और ये मेरे ख्याल से जो भी सुन रहे होंगे सबको याद आ गया होगा, क्योंकि हमारी बड़ी बूढ़ी गाती आई हैं। मैंने बचपन में सुना था, तो आप देख लीजिए कि कितने सालों से चलता है, और आज भी जब भी ये गाया जाता है नया लगता है और बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ही
जरूरी है। दूसरे की कहावत है ना कि दूसरे की थाली में अगर ज्यादा घी नजर आ रहा है तो वो कभी कभी बदहजमी कर देता है, और हमारे लोग देखिए जी, उस एक कहावत बदहजमी नहीं का है? शिकार हैं। जी उसी बिल्कुल, एक चाल पे कहावत है चल ना? रहे हैं जो पश्चिम संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं। दौड़ना चाहिए, विकास की तरफ भी दौड़ना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और आप तीनों बहनों का जो प्रयास है, मैं तो ये कहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। दोनों बात है। कहावत है ना कि बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। भाई शुरुआत कौन करेगा, शर्म झिझक पहले कौन तोड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी पढ़ी लिखी माँ और बहनें इस काम को कर रही हैं। ये अपनी संस्कृति, अपनी जमीन से जुड़े रहने का एक बड़ा प्रयास है। उसके लिए आप तीनों को मेरा साधुवाद है। और मैं फिर चलता हूं सविता भाटी जी के पास, वो अपनी को प्रस्तुति रखें। आपका माइक बंद है सविता जी। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। सर मैं कहना चाहूंगी, जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैं अपने बच्चों से हंसी मजाक में या जैसे भी गीतों की बात होती है, बरना बरनी, या कोई बहन अपने भात नौतने जा रही हो, मैं सिखाती रहती हूँ अपनी बेटियों को, दोनों को। तो दीदी ने एक थोड़ी सी समधी और समधन के ऊपर वो बताई थी, जैसे बेटी जा रही हो या फिर कोई हो, तो उस पर हम समधियों को कैसे गाली देते हैं, तो वो हंसी मजाक के थ्रू हो जाता है गीतों के माध्यम से। तो जी बच्चों जी को गीतों के द्वारा बरने बरनी, देवी देवतान के गीत, और जैसे कोई बहन जा रही है तो भात के गीत, और इसी बीच में हंसी मजाक के भी गीत चलते हैं जब हमारी बेटी विदा होती है, या हमारे बेटे को मतलब कई तरह के प्रोग्राम होते हैं जब समधी आते हैं। तो उसमें दीदी ने, सविता ने, हमने थोड़ी सी समधियों और समधनों के साथ हंसी मजाक के भी गीत गाए थे। तो मैं एक दो पहरे गाना चाहूंगी इसके लिए। समधी राम राम रे कदी फेर मिलेंगे, समधी राम राम रे कदी फेर मिलेंगे, तुम तो भूल जाओगे हम तो याद करेंगे, तुम तो भूल जाओगे हम तो याद करेंगे। अरे बेला ऊपर बेला समधी मेरे बलम को चेला, समधी राम राम रे कदी फेर गे। और रेल ऊपर रेल समधी हुआ पड़ो है फेल, समधी राम राम रे कदी फेर मिलेंगे। इसी तरह के कई चीज उनको समधियों को हंसी मजाक में छेड़ा जाता है और उनको गालियां दी जाती है। और उनको हल्दी के और मेहंदी के थापे भी लगाए जाते हैं। जी जी। और पहले चलिए। तो कोई बुरा नहीं मानता था संजय जी, आजकल तो लोग बुरा मान जाते हैं। पहले तो मतलब खुश होते थे, बेशक नया सूट होता था, उनको दिक्कत नहीं होती थी, वो मतलब तैयार, मतलब कोई खुश तो तैयार आ नहीं जाते थे। थे, वो बुरा तब मानते थे जब थप्पा नहीं लगे था। हाँ, हाँ जी। मतलब वो यार ये आदत क्या ही मामला ऐसी रहा, है। आपकी नाराजगी है। धब्बा लगवाने के लिए कि थापे लग रहे हैं, पहुंच जाओ, इधर घूम फिर के ना चक्कर लगाते थे आसपास की भी, कोई मुझे भी थापा समधनों के लगा दे। पीछे आगे पीछे घूमते थे, हमारे नहीं लगा थापा। हल्दी और मेहंदी का। बिल्कुल बिल्कुल, वो परंपराएं थी, उनमें प्यार था, सम्मान था, सद्भावना थी। अब लोगों के अंदर एक झूठा अहंकार और हाँ जी। पैसे वाले होने का शो दिखाना, वो बताया ना मैं, आधुनिक कपड़ों ने जो जगह ले ली ना, वो संस्कार और वो प्यार हमारा खत्म हो गया। लेकिन आप दूसरे प्रदेशों में जाओ, पंजाब में, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, आज भी अपनी हरियाणवी भाषा बोलेंगे। अपनी भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आईएएस भी अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है जो उसकी मातृ टंग है। लेकिन हम जो है ना अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान हमें होगा आने वाले समय में, कि हमारी पहचान ही हमारी ताकत थी और वो ताकत अब हम छोड़ते जा रहे हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि उसके लिए आपने जो अच्छी पहल की उसका मैं स्वागत करता हूं। पुनः चलता हूं सविता नागर जी के पास कि वो अपनी प्रस्तुति रखें। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मातृभाषा वाली बात है, देखिए अब जो एनपीई 2020 वाली है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसमें भी ये बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया गया कि अगर बच्चों को उनकी भाषा में, जो मातृभाषा है, अगर उनमें शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सच बात है कि अगर हम अपनी मातृभाषा में ही रहें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो ये कि बनावटी भेष में हम लोग चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना हमें भुगतना भी पड़ता है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी जी भुगतना जी पड़ रहा है। जी। जी जी। तो मैं आपको, देखिए बहुत सारी बात हम लोग करते हैं, लेकिन फौजी भाई जो होते हैं हमारे, जो उनकी पत्नियां हैं, वो बड़ा इंतजार करती हैं कि कब मेरा फौजी आएगा, कब मेरी उससे बात होंगी, मतलब मन में एक भाव रखती है। तो एक फौजी की थोड़ी सी व्यथा मैं सुनाऊंगी आपको कि जो पत्नी है वो इंतजार कर रही है, लेकिन फौजी जो था वो समय से कभी नहीं पहुंच पाया, और वो पहुंच ही नहीं पाया। तो उसकी व्यथा मैं आपको बता रही हूँ, सुन के मतलब कह के मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं वाकई, अपने फौजी भाइयों को याद करके, या उनकी जो पत्नियां, उनकी जो व्यथा है
उसको याद करके सर, उसी पे जो हमारा गीत है आज का ये है, मैं सुनाती हूँ आपको। स्वागत है। सविता आप अपना माइक बंद कर लो पहले बाबू। सविता माइक बंद कर लीजिए आप अपना। हाँ हाँ। हो गया। छुट्टी के दिन पूरे होगे, मन लाजमी जाना होगा, रो रो के मेरे गले में घलगी। ओहो मुझे ना मतलब बीच में मन उसमें कोई बात नहीं, रो कोई बात नहीं, आराम से मेरा करिए। गुजारा छुट्टी के दिन पूरे होगे, देखिए लाजमी जाना होएगा, रो रो के मेरे गले में मिलेगी किस विधि मेरा तमे तोरे पिया चले नौकरी, हमें पीहर ने जाना होएगा, सास ननद मेरी करें ललोड़ी, किस विधि मेरा गुजारा होएगा। तमे तोरे पिया चले नौकरी, हमें पीहर ने जाना होएगा, सास ननद मेरी करें ललोड़ी, किस विध मेरा गुजारा होएगा। पीहर मत जइएरी गोरी, सब तरिया मुँह काला होएगा, मेरे पिता के कुटुम भतेरा, रल मिल तेरा गुजारा होएगा। पीहर ने मत जइएरी गोरी, सब तरिया मुँह काला होएगा, मेरे पिता के कुटुम भतेरा, रल मिलत गुजारा होएगा। चाखी ऊपर धरा पीसना, पीस घेर में जाना होएगा, देवर जेठ में करें लावणी, नीची तरफ लखाना होएगा। साखी ऊपर धरा पीसना, पीस घेर में जाना होएगा, देवर जेठ मेरे करें लावणी, नीची तरफ लखाना होएगा। सारी चीज धरी डिब्बे में, शाई तक मैंने डाली, कोना माँ बापों की लाज शर्म से, गैर चलन में चाली कोन्या। सारी चीज धरी डिब्बे में, शाई तक मैंने डाली, कोना माँ बापों की लाज शर्म से, गैर चलन में चाली। न्या जो मोटर इब आया करती, वो मोटर अब आती क्यों न्या, सात समंदर पार उतर गे, हेरी ननद तेरे भाई को न्या। जो मोटर इब आया करती, वो मोटर अब आती को न्या, सात समंदर पार उतर गे, हेरी ननद तेरे भाई को न्या। ये सर मतलब उसके पति जो थे वो मतलब युद्ध में ही चले गए सर, वो आए नहीं वापस, और वो बार बार वही बाट जो होती है कि मेरे पति आएंगे मेरे पति आएंगे, तो बस नंद से कहती है हर बार कि हर साल तो मोटर आती थी लेकिन अब क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 समंदर पार तुम्हारे भाई चले गए हों। जी जी। तो मतलब मुझे ना ये बातें सर एकदम कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं, मुझे अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि उन बहनों की व्यथा सोच के सर की जो फौजी हैं वो बेचारे कितने दिन कितना परेशान रहती हैं। जी अच्छा, हम चूंकि समय की पाबंदी भी है, मैं चाहूंगा आप सविता जी जी हमारी बहनों से, जो हमारी बेटियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
सर मैं उनको संदेश देना चाहूंगी कि जो पढ़ाई लिखाई है सर वो कभी भी हमारी संस्कृति से अलग होने के लिए कभी नहीं कहती। जितने भी हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं या उपनिषद है, जो भी है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि संस्कृति ही हमारी पहचान है। जहाँ संस्कृति लुप्त हुई हमारा पतन निश्चित है। तो मैं यही उपदेश देना चाहूंगी, यही संदेश देना चाहूंगी कि जितनी भी हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं अपनी संस्कृति को सर कायम रखें। क्योंकि देखिए वेस्टर्न कल्चर वो लोग हमारी पद्धति को अपना रहे हैं। वो साड़ी पहन के राम राम सीख रहे हैं, हरे कृष्ण सीख रहे हैं और हम जीन्स पहन के डीजे पे नाच कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ठीक है मॉडर्न बनिए लेकिन विचारों से मॉडर्न बनिए, क्योंकि कपड़ों से मॉडर्न बनना कहीं हद तक जाहिर नहीं करता है, अपनी संस्कृति को पीछे छुटा देता है और वही हमारे पतन का कारण है। तो मैं बस यही कहूंगी नहीं, आप तो बड़े शहर में रहती हैं, इंटरनेशनल शहर है नोएडा। जी जो पहचान, जो ताकत आपको अपनी वेशभूषा में मिलती है, सड़क पर खड़े होकर, सड़क पर कहीं भीड़ में सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर, जो पहचान, जो ताकत, जो हौसला आपको इन कपड़ों मिलता है, वो पश्चिम कल्चर के कपड़ों में तो जीन्स मिल जाती में है। सर नहीं मिलता। देखिए जो हमें कॉमन पहनावा होता है ना, हमारा कॉमन मतलब जीन्स पैंट हो गए, ट्राउजर हो गए, ये सब एक कॉमन हो गई, उसमें किसी का नहीं पता कि कौन क्या है। लेकिन जैसे ही हम ओढ़ना ओढ़ते हैं, एक अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हम दर्शाते हैं और दूर से हम दिखते हैं कि हम इस समाज से बिलोंग करते हैं सर। तो जब हम अपने समाज को केवल पहनावे से प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जी तो सर। संस्कृति की बात हुई, लेकिन जी आप सर। खुद भी बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं। जी सर। जो हमारी आने वाली बेटियां हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप कि वो कैसे स्कूल में, कॉलेज में रहते हुए अपने मुकाम को हासिल करें और अपनी पहचान और अपने सम्मान और अपने माँ बाप के सम्मान को जिंदा रखें? उस पर क्या कहना चाहेंगी 2 शब्दों? सर मैं एक शब्द में ही कहूंगी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मेरी बेटी कभी कभी मुझसे कहती है मम्मा कूल मम्मी बनो। कूल मम्मी का मतलब ये है कि उन्हें मैं किसी बात के लिए ना टोकूं ना मैं कहूँ, सर अपने बच्चों से ही लेके कहूंगी, क्योंकि मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं और उनको मैंने सिखाते हुए, कॉलेज में मेरी बेटी जा रही हैं तो उनको इस तरीके से मैंने सिखाया कि अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। किस तरीके से सिखाया, वो मैंने ऐसे सिखाया कि हर चीज को, सर देखिए माँ बाप एक एज पे दोस्त बन जाते हैं, एक एज में उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उन्हें माँ बाप का रोल निभाना पड़ता है। तो उस तरीके से मैं सब पेरेंट्स से यही कहूंगी कि बच्चों को छूट दें, हर चीज की छूट दें, लेकिन उनका एक दायरा रखें सर, क्योंकि एक दायरे के अंदर ही सब चीज होना। क्योंकि अति जो होती है ना, कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, तो ये वाली बात है सर सच में। तो हम जो भी चीज है हम करें, बच्चों को छूट दें, लेकिन एक माइंड हमारा सेट ऐसा हो, माइंड सेट कि बच्चे उस संस्कृति को ना छोड़ें और एक तमीज के दायरे में रहकर बच्चे उसी को आगे बढ़ें सर। ये मैं कहना चलिए, चाहूंगी सर बहुत सबसे। शुक्रिया। पढ़ाई तो सुनीता सर अलग भाटी जी, जगह है, लेकिन जी सर। आप क्या संदेश देंगी अपनी गुर्जर बहनों को, माओ को? मैं गुर्जर क्या बहनों कहना और माँ चाहिए? को ये संदेश दूंगी, अपनी संस्कृति को ना भूलें। और सर मतलब देखिए थोड़ा सा सविता की तरफ से मैं कह देती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना सर, एक ये, हाँ मैं थोड़ा सा सर कहना चाहूंगी नहीं कि नहीं नहीं थोड़ा सा जरूरत नहीं, जी। सविता जी, मैं माफी चाहता हूँ। ये नहीं मंच कोई माफी नहीं ऐसा सर। मंच नहीं है जहाँ, सुनो एक जी मिनट में नागर साहब आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं ये नहीं कोई मंच है नहीं। सीखने का, सीखने बिल्कुल का, सर बिल्कुल। सिखाने जी का। सर जी सर। आज लड़खड़ाएंगी तो कल खड़ी होंगी और एक अच्छी वक्त बनेगी। मैं इसलिए फिर सर थोड़ा सविता सा सपोर्ट, थोड़ा सा 2 मिनट का सपोर्ट, सिर्फ 2 शब्द का, 2 शब्द नहीं का बोलना सपोर्ट। सविता भाटी जी, मैं मदद करता हूँ, मैं नहीं, वो मदद करता हूँ भाटी जी। बोलेंगे। सुनीता भाटी जी, मैं मदद करता हूँ। जो हमारी बेटियां हैं हाँ जी घर सर। से बाहर निकल रही हैं, नई बेटियां जो अभी कॉलेज में जा रही हैं, आपकी भी बेटी होगी, बहन होगी, उन बहन बेटियों को क्या ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए कि उनके माँ बाप उन पर गर्व करें? बाहर जाके पहले तो अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए उनको। जैसा देश वैसा जी, जैसा देश वैसा भेज रखना चाहिए बेटी को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं सुनीता खटाना जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का जो हमारा सार है, इसका खसार ये नहीं कि हम गाना सुन लें, इस कार्यक्रम का सार है कि हम अपने गीतों की तरफ से, अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से लोगों को भी प्रभावित करें और अपनी आने वाली नस्लों को वो रास्ता दें जो उन्हें मिलना चाहिए और हमें वो सम्मान मिले जिसके हम हकदार हैं। सुनीता खटाना जी। देखिए, मेरा एक जो संस्कृति, जो हमारा मकसद था, उसमें हम बहुत कामयाब हो रहे हैं। मेरा जो संदेश है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, उससे पहले मेरा जो संदेश है वो है हमारी जो माताएं हैं उनकी, जो मम्मियां हैं,
जो वो खुद ही इस तरफ भाग रही हैं, उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग रही हैं कि उनको खुद ही जब भी कोई हमारी पूजा होती है, कुछ भी होती है, उनको वेस्टर्न ड्रेस चाहिए। तो जब वो खुद उसकी तरफ जाएँगी तो बच्चों को हम कैसे करें? क्योंकि बच्चे के लिए सबसे पहली रोल मॉडल उसकी माँ होती है। उसके जी। बाद ही बाहर वो देखता है। कोई भी बच्चा है, बेटी हो या बेटा हो, दोनों के लिए पहले वो अपने माँ-बाप को देखते हैं, बाहर की दुनिया बाद में देखते हैं। ये तो कहा है कि प्रथम गुरु है माँ, जी, चाहे वो तो अध्यापक हो ना भी हो तब भी प्रथम गुरु है। जी, तो अभी जो हमने जो एक सब कहते हैं ना कि बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, अरे ये तो सुनते ही नहीं है, अरे ये तो सबसे कॉमन मैं एक चीज़ सुनती हूँ लड़कियों के लिए कि अरे ये तो जीन्स ही पहनती है, तो मानती ही नहीं है, ये तो सुनती ही नहीं है, सब जगह जीन्स ही पहनती है। उनको एक बड़ा अच्छा वो लगता है ये कहने में कि तो जीन्स ही पहनती है। मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि ये जो जीन्स है, पहननी किसने सिखाई? इसको आपने इंट्रोड्यूस किया, बच्चा पैदा तो नहीं हुआ था पहन के वो, कि मैं पैदा हुआ तो मैं तो यही पहनूँगा। आप ही ने उसको दिखाया कि ये जीन्स है और ये पहनी जाएगी और ये तुम पहनोगी। आप कहीं भी उसको लेकर जाती हो, जीन्स पहन कर लेकर जाती हो। मेरी भी खुद की बेटी है, बेटा भी दोनों हैं, तो दोनों को ये सिखाया कि जब भी हमारा कोई फेस्टिवल, कोई पूजा, कुछ भी होगा, आपको हिंदुस्तानी कपड़े पहनने हैं। सूट पहनो, लहंगा पहनो, बेटा कुर्ता पहने, क्योंकि उसके पापा भी कुर्ता पहनते हैं। तो हमारा ये है कि अगर कहीं पे भी, कहीं बाहर भी हम पूजा में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो सूट ही पहनना है। तो सबसे पहले अगर हम कहीं जा रहे हैं, बेटी सबसे पहले पूछती है, "मम्मी कहाँ जा रहे हैं? क्या पहनना है?" तो वो चीज़ उसने देखा है कि मैं जब भी कोई भी फंक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं हमेशा अपने भारतीय उसमें रहती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा कौन क्या पहन रहा है, गाउन पहन रहा है, क्या पहन रहा है, नहीं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि जब तक हम नहीं अपनाएँगे, जब तक हमारा कोई दूसरा नहीं अपनाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें ये बात तो अपने खुद से ही तो पहनावे की बात हुई। एक जी, होता है मार्गदर्शन बेटियों का, वो जी, कैसे आईएएस बने, कौन सी लाइन चुने, कैसे पढ़ाई करें, चूंकि आप अध्यापक भी हैं दोनों लोग। वो जी। कौन सी लाइन होनी चाहिए, वो कैसा टाइम टेबल उनका होना चाहिए जो वो पढ़ाई कर सकें अपनी, कैसे कहाँ से मन बचाना है, कहाँ मन लगाना है, आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरा जो सबसे अहम जो है आजकल सोशल मीडिया, कि हम बच्चों को इससे दूर रखें। और हमारा जो जब से कोरोना से ये इतना ज़्यादा वो हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या देख रहा है। वो एक चीज़ मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब बच्चा उस लाइन तक वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे को एक एज तक उसको समझाना ज़रूरी होता है कि ये क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। हमें उनको ये बहुत तरीके से सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं कि आप ये खुद से सीखेंगे। अभी क्या है, मम्मियाँ खुद बैठी रहती हैं, पहले तो टीवी पे बैठी रहती थी 4-4 घंटे सीरियल देखती थी, अब वो फ़ोन पे लगी रहती है। जब आप खुद फ़ोन पे लगे रहते हो तो आप बच्चे को नहीं रोक पाओगे। पहले खुद को रोकना पड़ेगा, तब बच्चों को हम सिखा पाएँगे। दूसरी चीज़ है कि कौन-सी राह चुननी है। तो ये एक हमारा समय होता है कि हम स्कूलों में भी जैसे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ऐसी ही काउंसलिंग घर में भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, जिसको बहुत ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ़ ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ डॉक्टर, तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। मैं चाहता हूँ इंजीनियर, तो तुम्हें इंजीनियर बनना है, वो नहीं करना है। उनको हम चॉइस देते हैं, जैसे हम खाने की भी चॉइस देते हैं। खाना हमने अगर घिया-तोरी सिखानी है बच्चे को, तो हम पहले खुद खाएँगे, बच्चे को खिलाएँगे। हमें पता होना चाहिए उसका टेस्ट कैसा है। तो वो एक चीज़ बच्चे को दिखाना, बच्चे को समझाना कि भी आपको बनना क्या चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या अच्छी होगी। तो उसी से फिर बच्चा उस रास्ते की तरफ रोज़ चुनता है उस रास्ते को। उनका अपना इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। एक इंटरेस्ट जब वो बाहर सोसाइटी में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वहाँ भी डेवलप होता है। तो बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो ज़्यादातर माँ-बाप अवॉइड कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनके हर सवाल का, वो कैसा भी सवाल हो, कोई वाहियात सवाल भी है, तो उसका भी जवाब हमें देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे, बच्चा उसका जवाब बाहर जाके ढूँढेगा और ज़रूर ढूँढेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा, मैंने डाँट दिया, उसने कुछ मुझसे गलत पूछा, मैंने डाँट दिया तो उसका वो छोड़ देगा, नहीं। वो बाहर जाके उसका समाधान ढूँढेगा, बाहर जाके उसका क्या जवाब मिलेगा, हमें नहीं पता। इसलिए उसको हमेशा ये होना चाहिए कि मैं माँ-बाप से जो भी सवाल पूछूँ, मेरा पहला सवाल जवाब यहीं से मिल जाएगा। और रही स्ट्रीम की कि हम लोग आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारी स्ट्रीम है। हम लोग क्या करते हैं कि जो मैंने देखा हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर, खासकर जो हमारे गुर्जर बच्चे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिर्फ़ उनको एक ही चीज़ बताई जाती है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। नहीं, ये आईएएस, अगर आईएएस भी बनना है तो क्यों बनना है? आप उनको हर चीज़ का हर रास्ते बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको डालो और वही चीज़ में उसकी मदद करो कि वो आगे उसी में ही अपना अच्छा एक रास्ता एक सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। हमारा चलिए, बच्चा बहुत खुद कमा सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और 30 मिनट का हमने वादा किया था अपने दर्शकों से, 49 मिनट हो गई, 50 मिनट होने वाली हैं।
और लंबा खिंच गया कार्यक्रम, इसके लिए खेद है। लेकिन जितना अच्छा कार्यक्रम था, जो संदेश आपने अपने गीतों के जरिए दिए और जो दिशा आपने इस गुर्जर समाज को जो सो चुका था, संस्कृति छोड़ चुका था, उसको अलग आपने जगाई, उसके लिए आपको पुनः साधुवाद। और मेरा आप सभी बहनों को, माताओं को अभिनंदन और समाज की सभी बेटियों से यह अनुरोध है कि वो राम प्यारी गुजरी, धोला गुजरी को अपना आदर्श माने और इस देश में आगे बढ़ें और अपने समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। नमस्कार। और आपको हमारी कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपने विचार जरूर रखें। राम राम जी। राम राम जी।